विद्यार्थियों नमस्कार। जिस वीडियो को आप देखने जा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह पेपर दिनांक 14 फरवरी 2024 को बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के अंदर हुआ था। यह पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकेंड ईयर का पेपर है। और यह पेपर जो है सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। हम देखेंगे यहाँ पर भाषा और संस्कृति यानी हिंदी लैंग्वेज के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन और पार्ट बी में इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन के। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा, गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शंकराचार्य ने लिखा। प्रश्न क्रमांक 2, गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 700, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 700। प्रश्न क्रमांक 3, गीता संवाद ग्रंथ है, किसका संवाद है? तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीता संवाद जो है वो यदि हम देखें तो कृष्ण और अर्जुन का संवाद है उसके अंदर। प्रश्न क्रमांक 4, गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द क्या हैं? तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। प्रश्न क्रमांक 5 जो दिया हुआ है, गीता में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि गीता में अध्यायों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, जागो फिर एक बार कविता किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? तो छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, परिमल में संकलित है। किसमें विद्यार्थियों? डी, परिमल में संकलित है। प्रश्न क्रमांक 7, अनामिका ग्रंथ है, तो सातवें का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, ये निराला जी का काव्य संकलन है। कौन सा? निराला जी का काव्य संकलन जिसका नाम है अनामिका। प्रश्न क्रमांक 8 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा आपको, निराला जी का उपन्यास है, तो आठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निरुपमा। क्या करेक्ट आंसर है विद्यार्थियों? निरुपमा करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 9, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू कौन बहाती हैं? तो 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेष माता बहाती हैं। प्रश्न क्रमांक 10, जागो फिर एक बार कविता किस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई? तो 10वें का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मासिक पत्रिका 1930 में प्रकाशित हुई। तो सरस्वती में प्रकाशित हुई मासिक पत्रिका, सरस्वती थी, उसका नाम सरस्वती, ए ऑप्शन है, 1930 में। प्रश्न क्रमांक 11, अमरकांत कहानी के किस आंदोलन से जुड़े थे? तो 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नई कहानी से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिद्धेश्वरी के हिस्से में कितनी रोटी आती हैं? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक मोटी जली हुई रोटी उसके हिस्से में आती है। प्रश्न क्रमांक 13, सिद्धेश्वरी के तीसरे पुत्र का नाम क्या है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रमोद। प्रश्न क्रमांक 14, दोपहर का भोजन कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1956 में, कहानी में। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, कहानी 1956 में जो प्रकाशित हुई थी। प्रश्न क्रमांक 15, अमरकांत को मध्य प्रदेश में कौन सा पुरस्कार मिला? तो 15 का सी, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ। वैसे एक कीर्ति सम्मान भी उनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 16, गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा काजू। प्रश्न क्रमांक 17, काकभूषणी किसका सम्मानित नाम है? तो 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोवा का सम्मानित नाम है। 18, गिलहरी का जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 18 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2 वर्ष की होती है। 19वां पितृपक्ष में किस पक्षी का आह्वान किया जाता है? तो 19वां करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कौवे का आह्वान किया जाता है। गिल्लू ने अपने अंतिम समय में लेखिका के किस अंग को पकड़ा था? तो 20वां करेक्ट आंसर हो जाएगा उंगली को पकड़ा था। प्रश्न क्रमांक 21,
किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते हैं? 21वां करेक्ट आंसर है डी, कालिदास ने कहा था। प्रश्न क्रमांक 22, नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो 22 का ए ऑप्शन ललित निबंध है। 23वां प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक निबंध में किसके कथन का उत्तर है? तो एक छोटी लड़की के कथन का उत्तर है। 23वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ा किसे माना है? तो 24वें करेक्ट आंसर सी, प्रेम को माना है। प्रश्न क्रमांक 25, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसका जीवित प्रतीक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर डी, पार्श्ववृत्तियों का जीवित प्रतीक है। 26, मामूली या चित्रकला किस क्षेत्र की विशेषता है? तो 26वें का ए, बुंदेलखंड की चित्रकला है। याद रखिएगा बुंदेलखंड की। 27वां प्रश्न, बघेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो बी, दादर। बी, दादर। 28वां प्रश्न, जीरोती कला का संबंध किस स्थल से है? तो जीरोती कला 28वां प्रश्न है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, निमाड़ से संबंधित है। जीरोती कला निमाड़ से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 29, क्षेत्रीय आधार मध्य प्रदेश के लोक कलाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 29वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 6। कौन कौन सी है? मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और ग्वालियर। याद रखिएगा करेक्ट 6 आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30, लोक कला कितने रूप होते हैं? तो लोक कला के 4 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं विद्यार्थियों? 4 रूप होते हैं। 31वां प्रश्न, पहाड़ ऊपर तुरूप बोले दकमत निके राजा, यह वाक्य क्या है? तो 31वें का यह एक पहेली है। ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 32, लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 32वां करेक्ट आंसर है सी, 4 भागों में। लोकगीत, लोक कला, लोक नाटक और लोक गाथा। 33वां प्रश्न, सुवाटा किस प्रकार का लोकगीत है? तो 33वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है सी, धार्मिक नृत्य है। सुवाटा लोकगीत है, धार्मिक लोकगीत है ये। तो ये बुंदेलखंड का है, ध्यान रखिएगा। सुवाटा बुंदेलखंड का है और बुंदेलखंड में नवराता यानी जो नवरात्रि होती है उसमें कुमारी कन्याओं के द्वारा जो शाम के समय जो गरबा या डांडिया होते हैं उसका आयोजन किया जाता है 9 दिन तक, और ये शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो जनरली मार्च अप्रैल में जो नव वर्ष प्रारंभ होता है ना, उससे स्टार्ट होता है। प्रश्न क्रमांक 34 का करेक्ट आंसर है, नौटंकी का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं ढोलक होता है। नौटंकी में ढोलक बजाया जाता है। क्षेत्र के आधार पर लोक साहित्य कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 35वें प्रश्न का करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। कुछ जगह हमने पढ़ा तो हमें 4 दिखा और कुछ जगह में 5 दिखा, तो इसका ऑप्शन बताना थोड़ा सा टिपिकल है, कॉम्प्लिकेटेड वाला कैसे। प्रश्न क्रमांक 36, ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ क्या है? तो बहुत थोड़ा। 36वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 37वां, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38वां प्रश्न, नाक रगड़ने का अर्थ क्या है? खुशामद करना। 38वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39, एक पंथ दो काज का अर्थ क्या है? तो एक साथ 2 लाभ होना। 40वां प्रश्न, कान भरने का अर्थ क्या है? तो किसी के विरुद्ध शिकायत करना। 40वें का डी ऑप्शन। 41वां प्रश्न, कौन सा द्विगु समाज है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 41वां प्रश्न है। 41वां प्रश्न का करेक्ट आंसर ए, नवग्रह। 42, वह कौन सा समाज है जिसमें 2 पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समाज, जैसे माता पिता भाई बहन। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो 43 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संक्षिप्तीकरण करना। 43 का बी, संक्षिप्तीकरण करना। 44, कौन सा पद द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो पंचानन। द्वंद्व में दोनों इक्वल चलते हैं, सुख दुख, पाप पुण्य, माता पिता, इसलिए पंचानन नहीं है। कौन सा पद कर्मधारय समाज को निरूपित करता है? तो 45 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुखचंद्र। 46, सूचना समाज किसका विकसित रूप है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आधुनिक समाज का। प्रश्न क्रमांक 47, प्रकृति द्वारा प्रदत्त कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करना कौन करता है? उद्योग करते हैं। 48वां प्रश्न, उद्योग के विकास से देश का
आत्मनिर्भरता आती है, रोजगार वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 48 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 49 किन उद्योगों में मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है? तो कुटीर उद्योग, यानी कि जो घरेलू उद्योग होते हैं या जो सूक्ष्म रूप से चलाए जाते हैं। 49 का बी ऑप्शन करेक्ट। 50वां प्रश्न, शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य कथन है, तो 50वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये तो थे पार्ट ए हिंदी लैंग्वेज और इंडियन कल्चर के 50 प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब हम आगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड फाउंडेशन के। प्रश्न क्रमांक 1, द पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर्ड डैफोडिल्स टू। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोनली क्लाउड। दूसरा प्रश्न, इन द पोएम डैफोडिल्स पेंसिव मूड मीन्स द हैप्पी मूड। तो दूसरे का ए ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, व्हाट वाज द लेक्चर विच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज डिलीवर ऑन डे ऑफ डेथ। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो वो कौन सा, किस टॉपिक पर अपना जो लेक्चर वो डिलीवर कर रहे थे? शिलोंग में उनकी डेथ हुई थी। तो क्रिएटिंग अ लिवेबल्स अ प्लांटेड अर्थ। तो तीसरे का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा, व्हाट इज द क्रेडिनल स्ट्रेंथ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, द रिच कल्चरल स्ट्रेंथ। हमारे यहाँ पे जो सामाजिक जो परंपराएं हैं वो उनका बड़ा अच्छा सा स्ट्रेंथ है, इसलिए। प्रश्न क्रमांक 5, अकॉर्डिंग टू सरोजनी नायडू द बेंगल्स आर ए इंडिकेटिव ऑफ वुमेंस। तो प्रश्न क्रमांक 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हैप्पीनेस, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, द पोएम द बेंगल सेलर टॉक्स अबाउट। किसके बारे में बात करती है? तो इंडियन वुमेंस के बारे में बात करती है, इंडियन वुमेंस लाइफ। छठे का सी ऑप्शन। बेंगल सेलर आर ट्राइंग्स टू हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बेंगल्स। तो 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ट्रू। प्रश्न क्रमांक 8, एज पर कलाम द फाउंडेशन ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया हैज़ टू बी द डिराइव्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो करेक्ट आंसर 8वें का ए ट्रू हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, व्हाट डे लिंचो डू थ्रू ऑफ आउट ऑफ द मॉर्निंग। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, लिंचो टॉप्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर। तो प्रश्न क्रमांक 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बंच ऑफ क्रोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न क्रमांक 11 जो दिया हुआ उसका करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा। लिंचो नो द फील्ड ऑफ इमीडिएटली। प्रश्न क्रमांक 12, ऑन नाइट एक्सोनोवा वाइफ्स हेड अ। 12वें प्रश्न का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेड ड्रीम। उसने एक्सोनोवा जो वाइफ थी उसने रात को एक बुरा सपना देखा था। 12वें का बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 13, तो प्रश्न क्रमांक 13 करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, गुड बिहेवियर। 14, द ऑफिसर फाउंड इन अ ब्लड स्टैंड्स नाइफ्स फ्रॉम एक्सोनोवाज बैग। तो ऑफिसर ने एक्सोनोवा जो होता है उसके बैग में एक क्या देखा था? तो खून से भरा हुआ चाकू देखा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15, द डैफोडिल्स ई लाइरिक पोएम। तो 15 करेक्ट आंसर भी यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक पैसेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो जो विद्यार्थी इस पेपर को सॉल्व करके आए उनको ये पैसेज पूरा याद होगा, पढ़ा होगा। पर जो विद्यार्थी पेपर नहीं दे के आए हैं, यानी वो भविष्य के लिए पेपर दे रहे हैं, तो ये जो पैसेज आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरा पढ़ाई इसको यदि मैं पूरा रीड आउट करूँगा, पूरा पढ़ेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको पूरा एक बार इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा। मैं सीधा इसके आंसर्स की तरफ चल रहा हूँ। Professorship at the word of the famous university in 1911. She received the Nobel Prize in chemistry for the isolation radiums. प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, द क्यूरियस कोलिब्रेशंस हेल्प्स टू अनलॉक द सीक्रेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फ्रेंडली। प्रश्न क्रमांक 17, मैरी एज द ब्राइट माइंड एंड पर्सनैलिटी। तो लाइट हेडेड आता है इसकी जगह वर्ड, तो लाइट हेडेड नहीं है तो ह्यूमरस आ सकता है इसका, ह्यूमरस आप आंसर लिख सकते हैं इसका। प्रश्न क्रमांक 18, व्हेन शी लर्न दैट शी कुड नॉट अटेन द यूनिवर्सिटी इन। तो 18वें
एनॉइड्स आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 18वें प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके में बताइएगा कि थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन लगाया मैं। प्रश्न क्रमांक 19, मैरीज बिलोंगिंग्स पोलैंड्स एंड ट्रैवलिंग टू फ्रांस टू एंटर द सॉर्बनी। तो प्रश्न क्रमांक 19वें का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रश्न क्रमांक 20, मैरी वाज बोर्न इन द ईयर, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1867, सी ऑप्शन। 21वां प्रश्न है, 21वां करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबाउ। 22वां, शी बिकम द वुमेन्स टू गिव द प्रोफेसरशिप्स एट द वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। तो 22वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा फर्स्ट। शी रिसीव द नोबेल प्राइज, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1920। 24, कि ये अभी हमने ऊपर नोबेल प्राइज़ के बारे में बात किया था, 1920 को उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। यदि आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे ऊपर इस पूरे में लिखा हुआ है इनको प्रोफेसरशिप उन्होंने 1911 में करी थी। शी रिसीव द नोबेल, सॉरी 1911 में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1911। 23वें प्रश्न करेक्ट आंसर बी ऑप्शन 1911। 24वां, अब 24वां आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 25, इनकी शादी कब हुई थी, तो बी ऑप्शन 1895 में। अब वाई द सब्जेक्ट रिटर्न इन फॉर्मल लेटर, 26वां ये पेसेज थे उसके क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। यहाँ पर 26वां प्रश्न आता है, तो करेक्ट आंसर 26 का ए, द सब्जेक्ट लाइन टॉक्स अबाउट द पर्पस। प्रश्न क्रमांक 27, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग जो विज्ञापन होते हैं उनका इस्तेमाल कहीं में होता है, पब्लिसिटी में होता है, सेल प्रमोशनशिप में होता है और पेड इन्फॉर्मेशन में। तो 27वें का डी आंसर करेक्ट है। 28वां का ए ऑप्शन आ जाएगा, दे आर एट 12 एंड 8। प्रश्न क्रमांक 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इंक्लूड द साउंड डेल्टा। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आंसर है, क्योंकि इसका आंसर हमें मिला नहीं है। प्रश्न क्रमांक 30, आई एम श्योर विल फाइट टूथ एंड नेल्स फॉर द राइट्स। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा डाउटफुल है। प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन 32 चूज द मिस स्प्लिट। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। और क्यों डी वाला जो है उसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है COURTESY। 33 का करेक्ट आंसर अगेंस्ट की स्पेलिंग होती है मिस स्प्लिट, आप तो AGAINEST, एस नहीं आना चाहिए यहाँ पे। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिकॉज आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। 35 द गर्ल वॉकड होम बाय हर सेल्फ। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑल दोज। 36 वह प्रश्न, बॉडी लैंग्वेज कैन बी मेक ब्रेक स्पीच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रू। नेक्स्ट 37, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्पीकिंग टेक्निक्स। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बस सी ऑप्शन। 38, वेरियस चेंज इन पिच। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 39 में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, बिफोर एंड आफ्टर। 40वां प्रश्न है, 40वां प्रश्न करेक्ट आंसर है ए, मैनी स्टूडेंट्स प्रिपेयर ऑनलाइन क्लासेस टू अदर कैंपस क्लासेस। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ए। उसके बाद एक फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है जिसमें 41 से लगाकर आपको 50वें प्रश्न तक आंसर आपको बताना है। बीच में यहाँ पर नंबर दिया 41, 42, 43। यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड आपको लिखना है कि क्या क्या आएगा। इज द लाइब्रेरी इफ यूज्ड प्रॉपरली इज इनेबल्स इन हेल्पिंग्स यू डेवलप्ड। तो यहाँ पर 41, 42, 43, 45 आप इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। मैं सीधा आंसर की तरफ चल रहा हूँ।
41 जो था उसकी जगह आ जाएगा करेक्ट आंसर ऑफ, ए ऑप्शन करेक्ट है। 42 का आंसर आ जाएगा बी लिमिट्स। 43 की जगह आएगा ए ऑप्शन इफ। 44 का हो जाएगा डी पॉइंट। 45 का ए ऑप्शन 4। 46 का ए ऑप्शन और। 47 का ए वेरीफाई। 48 का डी। 49 का बी डी सेम। और 50वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा एविडेंस। तो विद्यार्थियों ये था 14 तारीख, यानी कि हिंदी में कहें हम लोग तो 14 फरवरी 2024 को हुए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंदर हुए पेपर का सॉल्यूशन। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लेक्चर बनाते रहें। यदि आप जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आप किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप अपना पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन बनाकर हम अपलोड कर देंगे। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।